की, या फिर आपका मंत्रिमंडल है वो रह गया। तो ये आपके करंट से रिलेटेड टॉपिक हैं भाई, ठीक है। कल से करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे हरियाणा की। आज जो सिलेबस वाला टॉपिक हो सारा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ दिया हमने, सारे के सारे निपटा दिए, मंदिर हो, गुरुद्वारे, उनसे कुछ भी हो, ठीक है। आज हमारी ये लास्ट क्लास होगी, कल से चलेगी करंट अफेयर। 3 दिन में करंट अफेयर साफ, 3 नहीं तो 4 दिन लग जाए, चौथा दिन और लग जाए, और क्या होगा गणा तगड़ा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी 3-4 दिन के अंदर आपकी निपट जाएंगी। आगे चीजें समझ में देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हरियाणा की प्रमुख सभ्यताएं। वैसे तो हम लोग कर चुके हैं इसके अंदर से 2 सभ्यताएं तो, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से कर लेंगे क्योंकि 4-5 सभ्यताएं आपकी रह गई थी, ठीक है। मैं पहले करवा नहीं पाया था, वो रह गई थी। तो हरियाणा की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं भाई, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, एक तो भाई ये जो सभ्यताएं वाला टॉपिक है, ये आप आज की क्लास के अंदर निपटाएंगे। और भाई जिस किसी को भी ये वीडियो चाहिए है, पेड मिलेगी भाई, ये अभी YouTube के ऊपर से हट जाएगी जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी। उसके बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आपको जो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से भाई, प्ले स्टोर पर आपको अपना ऐप मिलेगा भाई, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर अपना सीईटी का बैच है भाई 600 रुपए का भाई, ठीक है। 600 रुपए का अपना सीईटी का बैच, आप उसको परचेज कर सकते हो। उसी के अंदर आपको मेंटरशिप मिलती है, डेली सुबह आपको टारगेट मिलते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैथ आपको 2 टाइप का करवाया जाने लगे, एसएससी लेवल का अलग, एचएसएससी लेवल का अलग। इसके अलावा रीजनिंग है, रीजनिंग के आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं, और साथ में जो सिलेबस वो भी करवाया जाने लगे प्रैक्टिस सेट के अंदर, जैसे एसएससी, एसएससी के अंदर जो आपके पेपर, रेलवे के अंदर जो आपके अभी 2023-24 के अंदर प्रश्न है वो, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के अंदर मिलेगी, अलग से लेने की जरूरत नहीं, अलग से लेना चाहो तो आपको 70 रुपए की अलग से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी हैंड रिटन नोट्स भी इसी के अंदर मिलेंगे आपको, इस 600 रुपए वाले बैच के अंदर मिलेंगे। और ये बैच आपका 1 जनवरी से भाई 700 रुपए का हो जाएगा। मैं पहले बताने लगे रहा हूं, जिसको लेना हो अभी ले लेना भाई, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। कोई अलग से हरियाणा जीके का लेना चाहते हैं तो हरियाणा जीके का 300 रुपए का है भाई। स्टार्ट करें भाई, इस नाम मिटो दिया, ये तो फालतू का ज्ञान है। देखो भाई स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सर सिलेबस ओए बाद प्लेलिस्ट बनाकर गिर दियो ना भाई, नो। देखो हरियाणा का इतिहास वैदिक युग की ओर ले जाता है, जो पौराणिक डैश राजवंश का घर था भाई। अब जो हरियाणा के अंदर देखो, हरियाणा और से भारत तो इसके अंदर सबसे पुराना युग कौन सा था, वैदिक युग था, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है। सबसे पुरानी सभ्यताओं के अंदर शुमार थी वैदिक सभ्यता। और ये क्या है, यही आपकी जो हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं उनके अंदर आपकी शुमार है, ठीक है। चाहे भारत की पूछ ले चाहे हरियाणा की पूछ ले, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी आपकी, वैदिक युग। आपको पता होगा, देखो वैदिक से क्या बने आपका वेद, वेद तो आपने देखे होंगे, देखे तो क्या नाम तो सुना हुआ, ऋग्वेद हो गया आपका, सामवेद हो गया, दूसरे वेद हो गए, वो सारे के सारे, ठीक है। तो आपका ये वैदिक युग की बात होने, तो वैदिक युग है भाई, किस राजवंश का घर था भाई, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो मेनली भाई आपका भरत राजवंश का ऑप्शन और आपका सी है करेक्ट हो जाए। ये जो वैदिक युग था ना, भरत राजवंश कौन सा हो गया, भरत राजवंश के अंदर आपका शुमार होता है जो आपकी महाभारत नहीं हुई थी, महाभारत के अंदर ये जो सारा का सारा सांग होते सारा भरत राजवंश के ही थे। ये जो पांडव और कौरव जो बालक थे ना, पांडव और ये जो कौरव थे आपके, ये सारे किसके बच्चे थे, ये सारे के सारे इस राजा भरत के वंशज थे, ठीक है। राजा भरत आपका दुष्यंत का बेटा था, राजा दुष्यंत का, ठीक है, इसके वंशज थे। तो जो वैदिक युग था ना, ये हमें जिसकी ओर ले जाता है ना हरियाणा के इतिहास के अंदर, तो ये पौराणिक किस राजवंश का घर था, ये भरत राजवंश का घर था भाई। वैदिक जो वेदों के टाइम का जो युग था सारा सारा किसका, भरत राजवंश का घर था। एज इट इज आपका ग्रुप डी 2018 के अंदर प्रश्न आया है भाई, सीईटी ग्रुप डी 2018 के अंदर भाई। चीजें क्लियर है इतनी, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आएगी। दोबारा से देखेंगे हरियाणा का इतिहास वैदिक युग की ओर ले जाता है, जो पौराणिक डैश राजवंश का घर कौन सा आपका, भरत राजवंश। मैंने आपको देखो उसको याद देखो। अब ये जो वेद है, वेदों के अंदर आपका ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद से अपने जो ऋषि मुनि जिस वेद का यूज करते हैं, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद। अरे इन वेदों का ज्ञान अपना लेना तो था को नहीं, अरे ये जो बीच में और शास्त्र का, इनको भी वेदों का ज्ञान नहीं था। जो पुराने थे, महाभारत के टाइम पर अर्जुन था, भीम था, युधिष्ठिर था, इनको वेदों का पूरा ज्ञान होता था, सारी नॉलेज होती थी वेदों की, कहां पर क्या चीज यूज करनी, कहां पर क्या चीज यूज करनी, ठीक है। तो यानी कि वेदों का संपूर्ण ज्ञान किसको होता था, जिस टाइम अर्जुन हो गया, कर्ण हो गया, युधिष्ठिर हो गया, इनको होता था। और ये किस युग के, ये महाभारत के युग के, महाभारत के अंदर भरत आ गया। तो यानी कि आपका जो वैदिक युग है मैं किसकी ओर लेके जाता है आपका, मतलब किस राजवंश के बारे में बताता मैं, भरत राजवंश के बारे में बताता है भाई। आगे चलें, आगे चलो। किस नदी के तट पर वैदिक सभ्यता फली फूली गलत लिख दिया, फली फूली आएगा,
बताओ भाई, किस नदी के तट पर जो वैदिक सभ्यता है आपकी, जिसके अंदर जैसे आपका महाभारत वाला जो सिस्टम था, उस टाइम के जो लोग थे, वैदिक जो जनरेशन थी, ठीक है, जैसे अरे यार जनरेशन वाइज बताओ इसके अंदर, जैसे ये नहीं होती, जैसे मान लो अभी मिडवियल हिस्ट्री अभी पढ़ा, उसके अंदर आपकी मुगलों की जनरेशन थी, सारे मुगल शासक आए, ठीक है, फिर आपकी मॉडर्न जनरेशन आई, ठीक है, उसके बाद अब वाली जनरेशन आपको पता ही है आपकी कैन डू जनरेशन है भाई, कैन डू जनरेशन, ठीक है, कुछ भी कर सकती है, कैन का मतलब डू भाई, कुछ भी करने की जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है वर्तमान जनरेशन, ठीक है। तो यही चीज है कि तो किस नदी के तट पर वैदिक सभ्यता फली फूली भाई, कौन सी नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का, अब मैंने बताया सबसे पुरानी पवित्र नदी किसको बोला गया है, सरस्वती नदी को। अरे सरस्वती माता आपको पता है ज्ञान की माता के रूप में जाना जाता है, सरस्वती माता को ज्ञान की माता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सरस्वती माता हो गए, ब्रह्मादेव हो गए, सारे के सारे देवता कब दर्शन देते थे, महाभारत के टाइम पर तो देते थे, जब वो ऐसे मंत्र पढ़ते थे देवी देवता सीधे प्रकट हो जाते थे, आप लोगों को ही पता है, ठीक है। तो यानी कि वैदिक सभ्यता किस टाइम फली फूली, जिस टाइम क्या थी आपकी सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी के किनारे पर क्या है आपकी वैदिक सभ्यता फली फूली। याद कैसे रखोगे, सिंपल तरीके से याद रखिए, क्योंकि वैदिक सभ्यता आपकी महाभारत के काल के, और महाभारत के काल के टाइम पर ही क्या है सरस्वती माता भी दर्शन देने आ जाती थी, डायरेक्ट याद रह जाएगा। कौन सा क्वेश्चन गलत करवा दिया भाई राज, बताओ। भाई एच के लोफी सॉन्ग भाई ईमेल पर या फिर भाई उसके ऊपर कांटेक्ट कर ले भाई। ठीक है भाई, आगे देखो अगला कौन सा आपका अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था भाई। अब ये जो वैदिक काल है ना, वैदिक काल के अंदर भी, अब इसको एक और वैदिक काल के अंदर आपका उत्तर वैदिक काल भाई। अब ये जो उत्तर वैदिक काल था ना भाई, इसके अंदर जो बलि जो शब्द था भाई, ठीक है, ये बलि जो शब्द था, इसका मेन अर्थ क्या था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, चढ़ावा, हफ्ता, हत्या या कर भाई। तो पुरानी जो वैदिक सभ्यता थी ना भाई, उस टाइम आपका एक बलि शब्द होता था भाई। ओ भाई ये बकवासबाजी ना करो। देखो भाई, तो उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ, ये प्रश्न आपसे पूछा गया हरियाणा के अंदर। तो जो उत्तर वैदिक काल था ना हरियाणा के अंदर, उसके अंदर बलि शब्द का क्या अर्थ होता था, कर होता था भाई। कर, कर का मतलब हो गया आपका टैक्स। हाँ भाई मैंने इतने की बलि दी, ठीक है, उस टाइम ये को नहीं आया करता भाई, जैसे आपको पता पुराने समय के अंदर ऐसे नहीं हुआ करता भाई, हमने इस देवी देवता को, हमने इस जानवर की बलि दे दी। बलि का मतलब होता है उसको चढ़ावा देना, ठीक है। और उस टाइम वैदिक सभ्यता के अंदर क्या बलि को किस रूप में जाना था, कर के रूप में, टैक्स के रूप में भाई। जो खेती बाड़ी के अंदर जो कर दिया जाता था ना, कहां पर, कृषि के अंदर भाई, ठीक है, कृषि के अंदर जो आपका खेती बाड़ी है भाई, खेती बाड़ी कृषि के अंदर जो आपका कर दिया जाता था, जो टैक्स दिया जाता था भाई, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता था, उसको भाई बलि के नाम से जाना जाता था आपकी वैदिक सभ्यता के दौरान। और ये कितना टैक्स होता था आपका, 1/6 भाई, कितना आपका 1/6 आपका टैक्स होता था भाई आपका वैदिक सभ्यता के दौरान, जो भी आपका कृषि के अंदर टैक्स दिया जाता था। याद सिंपल तरीके से याद रह जाए, बलि का मतलब क्या भाई, हम इस माता को भैया, इस देवी देवता को हम लोग इस जानवर की बलि देने लगे। बलि का मतलब उसको हम लोग चढ़ावा देने लग रहे हैं कि हाँ भाई हमने इस देवता की जान इसको दे दी भाई, ठीक है। देवी देवता कब जान मांगते हैं भाई, नहीं मांगते, ये बिना बात के चला रखे थे, ठीक है। और पुराने टाइम के अंदर कर बट टैक्स, हम लोग टैक्स देने लग रहे हैं, हम हमारे पैसे की बलि देने लग रहे हैं, ठीक है। खेती बाड़ी के अंदर यूज होता था बलि शब्द का प्रयोग भाई, ठीक है। आगे चले, आगे देखो, हरियाणा में वैदिक सभ्यता को डैश के समकालीन माना गया है। जो हरियाणा के अंदर जो वैदिक सभ्यता भाई, इसको किसके समकालीन माना गया है, यह प्रश्न इसके अंदर पूछा गया भाई। सिंधु घाटी सभ्यता, शिशुपाल सभ्यता, प्राचीन भारतीय सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका। जो वैदिक सभ्यता है ना भाई, इसको किसके समकालीन माना गया है, इसको शिशुपाल सभ्यता के समकालीन आपका माना गया, पहले भी मैं आपसे करवा चुके हैं प्रश्न, ठीक है। जो शिशुपाल सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता, समकालीन का मतलब समझते हो, समकालीन का मतलब होता है आपका समकालीन, कंटेम्पररी, इंग्लिश में पढ़ियो,
कंटेम्परेरी भाई इसको बोलते हैं आपका वैदिक समकालीन भाई। ठीक है, अब समकालीन यानी कि कंटेम्परेरी किसको, शिशुपाल सभ्यता। इसको कैसे याद रखो, देखो वैदिक सभ्यता जिस टाइम थी आपकी यानी कि वेदों का सिस्टम होया करता, उसी टाइम जो शिशुपाल सभ्यता है वो भी आपकी हरियाणा के अंदर प्रेजेंट थी भाई। ठीक है, तो यानी कि जिस टाइम, इसका मतलब आपको देखो वैसे समझाता हूं। अब जैसे मान लो यार अब अपना भारत देश के प्रधानमंत्री है भाई, इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है, अपने मोदी साहब हैं भाई। ठीक है, अब मान लो अमेरिका लगा लो या फिर अपना और कोई सा देश लगा लो यार, कोई भी देश लगा लो, तुम श्रीलंका वाला लगा लो। ठीक है, लंका का मान लिया कोई भी है, डैश डैश जो भी है। ठीक है, तो यानी कि मोदी जी किसके समकालीन है, समकालीन का मतलब भाई इसी टाइम इनका शासन था और इसी टाइम इनका शासन था, यानी कि उसी काल के समय उसी टाइम के समय दोनों का सेम शासन था, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यानी कि जिस टाइम वैदिक सभ्यता थी उसी टाइम हरियाणा के अंदर कौन सी थी, आपकी शिशुपाल सभ्यता भी थी भाई। स्टेडियम बच रहे हैं, स्टेडियम करवा रखे हैं भाई, ईमान सुजाट स्टेडियम करवा रखे हैं, चेक कर। भाई सोनिया वर्मा जो स्पोर्ट्स का टॉपिक आप बोलने लग रहे हो ना, जो ऑफ रहता है वो आपका करंट के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा मैं। यही तो चीज मैंने आपको बोली, जो ओलंपिक से रिलेटेड पर्सन है और चीजें वो करंट के अंदर करवाऊंगा मैं कंप्लीट। मैंने बोला तो कल से करंट करवाऊंगा भाई, मैं चीजें नहीं छोड़ूंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, सर आज आप गुस्से में ना, मैं क्यों गुस्सा में आऊंगा भाई, मेरा किसी ने मिठाई लिया मैं गुस्सा में आऊंगा। ठीक है भाई, तो वैदिक सभ्यता किसके समकालीन, भाई शिशुपाल सभ्यता के समकालीन माना गया है। याद कैसे रखो, देखो वेदों के टाइम पर क्या है, वेदों के टाइम पर है भाई लोगों को है ना, ठंड होगी भाई, अच्छी कुकर मारूंगा। तो यानी कि जो वेदों का टाइम था आपका, वैदिक जो सभ्यता का टाइम था, उस टाइम क्या था, जो लोग होते थे ना भाई आपके जैसे कि शिशुपाल सभ्यता, जो शीशम के पेड़ देखे आप लोगों ने, शीशम के पेड़, यानी कि जो सारी चीजें होती थी वो शीशम की लकड़ी की बनती थी, क्योंकि शीशम की लकड़ी बहुत ज्यादा महंगी आती है और बहुत ज्यादा बढ़िया क्वालिटी की होती है। और वर्तमान समय के अंदर कोई व्यक्ति शीशम की चीजों का प्रयोग नहीं करता, बहुत कम करते हैं, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है। ठीक है, यानी वैदिक सभ्यता यानी पुरानी सभ्यता, वो तो यार शीशम की चीजों का प्रयोग करेंगे ही, शीशम की लकड़ी का। ठीक है, तो यानी कि शिशुपाल सभ्यता है भाई, उसका प्रयोग आपका, ये किसकी, वैदिक सभ्यता की समकालीन थी भाई। आगे हरियाणा में वैदिक सभ्यता के कितने स्थलों का पता लगा, हरियाणा के अंदर जो वैदिक सभ्यता है इसके कितने जगहों का पता लगा है, आपका इतिहास के अंदर ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो हरियाणा के अंदर जो वैदिक सभ्यता भाई उसके कितने, उसके भाई टोटल 300 जगह है, ऑप्शन नंबर आपका सी कर रहे हो, टोटल आपकी 300 जगहों का पता लगा है हरियाणा के अंदर भाई। हरियाणा की जो हिस्ट्री थी उसके अंदर वैदिक सभ्यता कितनी, 300 जगहों का पता लगा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे रखो, याद आपको ऐसे रखना, देखो वैदिक सभ्यता की जो साइट है, साइट का मतलब समझ गए, मतलब कि भाई या जैसे मान लो हमने यहाँ पर खुदाई करी, यहाँ पर हमने खुदाई करी, इस खुदाई से हमें कुछ प्रमाण मिले, भाई कुछ प्रूफ मिले कि हाँ भाई यहाँ पर हमें ये घोड़ा मिल गया, यहाँ पर हमें इसका कंकाल मिल गया, यहाँ पर हमें वो चीज मिल गई। ठीक है, तो यानी कि हमें वहां से प्रमाण मिले। तो ऐसे ऐसे टोटल आपके कितने स्थल हैं, ऐसे ऐसे टोटल आपके 300 स्थल हैं भाई। ठीक है, टोटल कितने आपके 300 स्थल हैं जो कि हरियाणा के अंदर पाए गए। इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो वैदिक सभ्यता के दौरान जो प्रमुख ग्रंथ था वो कौन सा था। अब यार वेदों की बात होने लगी तो सबसे प्रमुख कौन सा आपका, ऋग्वेद, यानी कि ये भी आपसे पूछा जा सकता, तक पूछा नहीं है कि वैदिक सभ्यता के दौरान जो प्रमुख ग्रंथ था वो कौन सा था, आपका ऋग्वेद था। इसके अलावा एक प्रश्न ये आता है आपका, चित्रकला में गिरावट किस युग के अंदर देखी गई है। ठीक है, जो चित्रकला जो थी आपकी, चित्रकला थी, चित्रकला में गिरावट आपकी किस युग के अंदर देखी गई थी भाई, गिरावट किस युग में देखी गई आपकी, तो कौन से युग के अंदर, जो वैदिक जो सभ्यता वाला जो युग था भाई, इस युग के अंदर क्या चित्रकला के अंदर आपकी सर्वाधिक गिरावट देखी गई थी। ये प्रश्न भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको कैसे याद रखो, देखो भाई अब अर्जुन और रोया कर देना है, ये भीम और रोया कर दे भाई, ये इसी टाइम के तो वैदिक सभ्यता के, इनका पास इतना टाइम को नहीं आया करता भाई चित्र बनवा दे फिर, चित्रकला ड्राइंग बनवा दे फिर, नो, इनका पास तो धनुष चलाया दिया, तीर चलाया दिया, गदा चला दी, इसके इनके पास तो ये काम होते थे। ठीक है, यानी कि इनके पास इतना समय नहीं होता था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए 300 भाई। ओ सॉरी, ये चित्रकला में गिरावट किस युग के अंदर, आपकी वैदिक सभ्यता का जो युग था उसके अंदर क्या चित्रकला की तरफ कोई ध्यान नहीं था, सभी का धनुष चला दिए, बाण चला दिए। ठीक है, इन चीजों की तरफ ध्यान था भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, वैदिक सभ्यता के दो प्रमुख शहर कौन से, जिस टाइम
ये आपकी वैदिक सभ्यता थी, उस टाइम के दो प्रमुख शहर कौन से? मैंने आपको बताया था इस टाइप का अगर कभी भी प्रश्न आ जाए और ऑप्शन कुछ ऐसे आ जाए ए और बी दोनों, तो मैंने क्या बताया था 99.9% चांस होते कि यही आपका सही होगा, कोई 0.1% चांस मिलेगा। अगर आपको बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ भाई ए बी नहीं होंगे तब आप उसके लगाना, अगर आपको बिल्कुल कंफर्म ना होना है तो उसका मैं तुक्का ना मारियो। एक सेकंड रुकिए भाई। हेलो, एंड ये भाई प्रिय ग्राहक, मैं सोचा मैं मेरे नहीं किसका फोन आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। किस चीज का मार्गदर्शन दूं भाई? एक जन का सर जी मार्गदर्शन दो, किस चीज का दूं बताओ, तो उससे चीज का दूं मार्गदर्शन। वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, तो वैदिक सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कौन से आपके? ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट हो जाए अस्तिनापुर और कुरुजागाल। मैंने देखो आप लोगों को पता, आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत आप ही ना करवाई भी थी। अस्तिनापुर पांडवों का और कौरवों का, उन्हीं का घर तो था, उन्हीं की राजधानी तो थी अस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ अस्तिनापुर सारे सारे उन्हीं का तो था, ठीक है। कुरुजागाल, कुरु से कौरव, कुरुवंश, कुरुवंश, तो यही तो मैंने आपको बताया था। जो आपकी वैदिक सभ्यता ये किससे बिलोंग करती है? महाभारत के टाइम से बिलोंग करती है। और महाभारत के टाइम के अंदर कौन कौन है आपके? अस्तिनापुर है और आपका कौन सा? कुरुजागाल है, ठीक है। तो यानी कि दोनों की दोनों जगह कौन सी आपकी? अस्तिना, उससे वैदिक सभ्यता से बिलोंग करती है। डायरेक्ट याद रह जाएंगे यार, मैंने आपको बताया वैदिक सभ्यता किससे? आपके महाभारत से बिलोंग करती है, और महाभारत के अंदर अस्तिनापुर होता है और वहीं पर आपका कुरुजागाल आता है, तो दोनों के दोनों आपके इससे बिलोंग करते हैं। यही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा आपका? अस्तिनापुर में किस फसल के अवशेष हमें मिले हैं? भाई जो अस्तिनापुर का जिस टाइम टाइम होया करता आपका, ठीक है, उस टाइम कौन सी फसल मेनली उगाई जाती थी हरियाणा के अंदर? जिस टाइम अस्तिनापुर का शासन होया करता, ठीक है, महाभारत का टाइम पर हरियाणा के अंदर कौन सी टाइप की फसल उगाई जाती थी? ये प्रश्न इसके अंदर पूछेगा, बताओ फटाफट से। लाइव में आशिकी चल रही है, चल ही जाने दो, करने दो, खुद का टाइम खुद वेस्ट कर रहे हैं भाई। गुरुद्वारे करवा दिए भाई, एक दिन को गुरुद्वारा टॉपिक नहीं हुआ, गुरुद्वारे करवा दिए भाई, चेक कर लो, सारे टॉपिक करवा रखे यार, मैंने छोड़ दिया कोई सा को नहीं, एक भी नहीं छोड़ दिया। देखो भाई, तो अस्तिनापुर के अंदर कौन सी फसल गई? देखो अस्तिनापुर के टाइम के जो लोग थे ना, वो गेहूं कौन खाया कर देते ने, ठीक है, उनका मेन फोकस है चावल और गन्ना। ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। अस्तिनापुर के टाइम के जो, महाभारत के टाइम के जो लोग थे वो गेहूं नहीं खाते थे, ठीक है, वो क्या कहते चावल खाया कर दे, आज चावल बना दिए। आपने देखा होगा महाभारत के अंदर एक सीन था, जिस सीन के अंदर क्या था कि भाई वो जब पांडव और उसके अंदर जा रहे थे, अपने जंगल के अंदर जा रहे थे, तो उस टाइम ऋषि मुनि आ गए कि हमको खाना खाना है, ठीक है, और घर के अंदर खाना बचा नहीं हुआ था। द्रौपदी ऐसे बोली भाई इस मटके के अंदर तो सिर्फ हमने खीर बनाई थी और उसके अंदर चावल का एक दाना पड़ा खीर का, और भगवान श्री कृष्ण ने वो एक दाना खीर का खाया था, चावल का, ठीक है, और उसी से उन सारे जो ब्राह्मण जो वहां पर खाने के लिए आए थे उनका पेट भर गया था। आपने देखा महाभारत के अंदर सीन, यानी उस टाइम में क्या था? चावल था, यानी कि मेन फसल क्या थी आपकी? चावल और गन्ना भाई, ठीक है। अब खीर को मीठा करना तो गन्ने की जरूरत तो पड़ेगी, गन्ने का रस तो मीठा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज थी भाई, चावल और गन्ना है, ये आपके अस्तिनापुर के टाइम की मेन फसलों के अंदर आपकी शुमार थी। अस्तिनापुर थी क्या चीज आपको पता ही है, कौन सा? जो आपका राजा दुष्यंत था, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत की राजधानी, राजा जो दुष्यंत था उसका पुत्र था भाई भरत, उसकी राजधानी कौन सी थी? उसकी राजधानी थी आपकी अस्तिनापुर भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, आगे चले। और इस भरत के बेटे थे आपके ये जो कौरव और पांडव थे। सीसवाड़ सभ्यता हरियाणा के किस जिले के अंदर? ये देखो मैंने सीसवाड़ सभ्यता मैंने आपको अलग से शुरुआत के अंदर ही करवा दी थी, पूरे विस्तार पूर्वक। आज इसके बारे में इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, मोटा मोटा पढ़ेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। सीसवाड़ सभ्यता हरियाणा के किस जिले के अंदर? पहले ही बता चुका हूं आपकी हिसार के अंदर भाई। ट्रिक क्या बताई थी इसकी? हिसार सार
का उल्टा क्या बन गया जार, और जार जब भी जारी मारने जाते तो क्या शीशे का प्रयोग करते, शीशे क्या बने आपका शीशा, ठीक है। जारी तो शीशे के अंदर देखा, बाल बुल सेट करेगा, अच्छे चश्मे चुश्मे लगा होगा, मेकअप माकअप करके जाओगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको जारी मारनी है। जारी मारने के लिए शीशे का प्रयोग कौन करता है, इशार, इशार का उल्टा जार बन गया, ठीक है। सार का उल्टा जार, यानी कि जार क्या है, जारी मारने के लिए सबसे पहले शीशे का प्रयोग करें ताकि मैं सुंदर दिखूं, मादा मेरी तरफ अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। तो यानी कि इशार के अंदर हुई थी, ये तो मैं पहले भी करवा चुका हूं भाई, ठीक है। इसके अलावा जो शीशवाड़ सभ्यता, इसको नवपाषाण कालीन सभ्यता भी बोला जाता है। क्या है आपका, नवपाषाण कालीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है, कालीन सभ्यता भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी नवपाषाण कालीन सभ्यता का मतलब समझ गए, यानी जिस टाइम नए नए जो लोग आए, नवपाषाण नए नए पत्थर, नए नए लोग आए, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जार तो मॉडर्न जनरेशन के हैं, पुरानी जनरेशन में जार थोड़े ना होते थे, मॉडर्न जनरेशन के अंदर नवपाषाण कालीन यानी मॉडर्न जनरेशन है भाई ये, ठीक है। इस सभ्यता के इससे बिलोंग करती है भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा में किस सभ्यता के दौरान तांबे के हत्थे वाला गंडासा मिला था। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, तांबे के हत्थे वाला गंडासा, ये भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं, क्योंकि मुझे याद है शीशवाड़ सभ्यता एक और सभ्यता थी, मैं दो आपको करवा चुका हूं पहले, ये सिर्फ अब सभ्यताएं सारी एक साथ करवाने लग रहा हूं, तो इनको भी मैं साथ में लिया ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। सर हिंदी यूट्यूब पर करवाओगे, देखेंगे भाई कहां पर करवाएंगे, महाभारत से लाइव भीष्म पिता, ठीक भाई। देखो भाई, तो हरियाणा में किस सभ्यता के दौरान तांबे के हत्थे वाला गंडासा मिला, कौन सी सभ्यता के टाइम पर हमें तांबे के हत्थे वाला गंडासा मिला, ये प्रश्न आपसे पूछा है। कौन सी आपकी जो शीशवाड़ सभ्यता, शीशवाड़ सभ्यता के दौरान क्या है, अब तांबे के हत्थे वाला गंडासा मिला। अब देखो तांबा, तांबे का हत्था है उस गंडासे के ऊपर, यानी आपने देखा हुआ एक गंडासा होता है ऐसे घर 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 ऐसे चलता है, उसके ऊपर ऐसे हत्था लगे होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। और इस हत्थे को ऐसे पकड़ के, ये तांबे का बना होता है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे 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 चलाते हैं उस गंडासे को, ठीक है। तो ये होता है आपका तांबे के हत्थे वाला गंडासा। ये आपका कहां पर मिला है, तो आपका भाई शीशवाड़ सभ्यता के दौरान मिला है। याद कैसे रखो, देखो तांबा, सोना, तांबा, चांदी, ठीक है, इन सब की जरूरत है। ये सब किस लिए यूज होते हैं, फॉर शाइनिंग, चमकारा मारने के लिए, ठीक है। शीशे का यूज भी तो चमकारा मारने के लिए होता है, यानी शीशवाड़ सभ्यता के दौरान क्या है, तांबे के हत्थे वाला गंडासा आपको देखने को मिला था भाई। चीजें क्लियर है या नहीं है? वेरी गुड। देखो भाई, इसके अलावा ये जो आपकी शीशवाड़ सभ्यता थी, इसके बारे में हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे भाई। इस सभ्यता के लोग हैं आपके कौन सी क्या कुछ जनजाति के थे, मतलब कहां के थे, तो ये जो मेनली शीशवाड़ सभ्यता थी भाई, इसके लोग आपके निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे भाई, ठीक है। इस सभ्यता के लोग, सभ्यता के लोग निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे भाई। निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे भाई। कौन सी सभ्यता के लोग थे, निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के। जो शीशवाड़ सभ्यता, इस सभ्यता के लोग किसके थे, निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे भाई, ठीक है। सिंपल सी चीज है, दिमाग के अंदर सेट होगी भाई, निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे भाई। नए नए व्यक्ति ग्रो होने लग रहे थे, मैंने बताया ना, नवपाषाण कालीन सभ्यता थी भाई, नए नए मॉडर्न जनरेशन की सभ्यता थी, ठीक है। निग्रो भाई जो नए नए लोग हैं वो निखर निखर के आओ ऑस्ट्रेलियन जाति के, ये आपके इसके अंदर लोग आपके थे भाई, ठीक है। वर्तमान में जो शीशवाड़ गांव है, जो शीशवाड़ सभ्यता का जो मेन जो साइट आपकी शीशवाड़ गांव, ये आपका है कहां पर, वर्तमान में जो शीशवाड़ गांव है आपका, वो कहां पर, आपका आदमपुर के अंदर है। कहां पर, आदमपुर के अंदर। ये आदमपुर कहां पर, आदमपुर आपका कुलदीप बिश्नोई का हल्का है, आपका हिसार जिले के अंदर है भाई, ठीक है। आदमपुर आपका हिसार जिले के अंदर, जहां पर क्या आपका शीशवाड़ गांव आपका स्थित है भाई। ये तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, ठीक है। इसके अलावा जो शीशवाड़ सभ्यता का विकास है वो किस नदी के किनारे हुआ था, यह प्रश्न मैं आपको पहले करवा चुका हूं। शीशवाड़ सभ्यता का विकास, शीशवाड़ सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, यह एग्जाम के अंदर बहुत बार आ भी चुका है। किस नदी के किनारे हुआ, ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो ये जो आपकी कौन सी नदी थी, चेतांग नदी भाई। कौन सी नदी आपकी, जो चेतांग नदी थी, उस नदी के किनारे क्या इस सभ्यता का आपका विकास हुआ था, किसके, चेतांग नदी के किनारे। याद कैसे रखोगे, देखो जो शीशे की तरफ आप देख के जब जारी मारने जाते हो ना, ठीक है, मैंने बताया ना इशार का उल्टा जार, ठीक है। जब भी आप शीशे की तरफ देख के जब जारी मारने जाते हो तो शीशा आपको चेताता है ना जारी मारे, ठह गया ना, थप्पड़ ऐसे बुंडे लागेंगे जो मानो बुंडी डाल पीटेगा। चेतांग से चेताना, यानी चेतांग यानी कि शीशा
क्या है, चेताने लग रहा है कि भाई प्लीज जारी मत मार। चेतांग चेतांग, वेरी गुड। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर है। यानी कि आपका चेतांग नदी के किनारे क्या है, आपका जो सीसवाड़ जो सभ्यता है, आपका इसका विकास देखने को मिला था भाई। ठीक है, इसके अलावा इसकी खुदाई किसने करी थी? क्या करी थी? किसने? खुदाई। खुदाई भाई ध्यान से नाम सुन लो, क्या बोल रहा है मैंने? खुदाई बोल रहा है भाई। ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे भाई, पीयू। पीयू का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौन थे? डॉक्टर सूरजभान। पीयू के प्रोफेसर कौन थे आपके? डॉक्टर सूरजभान भाई। उनके द्वारा भाई इस सभ्यता की खुदाई करी गई थी, मतलब मेनली खोज इन्हीं के द्वारा करी गई थी भाई, सभ्यता कहां पर, इसके अवशेष हमें कहां से मिले हैं। तो किसके द्वारा? जो पीयू है पंजाब यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है, कौन आपके? डॉक्टर सूरजभान भाई, इनके द्वारा इस सभ्यता की आपकी खुदाई करी गई थी। याद कैसे रखोगे? देखो शीशा है, शीशा, शीशा चमकता तो है, शाइनिंग मारता किसके समान? सूरज के समान शाइनिंग मारता है। यानी सूरजभान जी है, इनके द्वारा क्या इस सभ्यता की मेनली खुदाई आपकी करी गई थी भाई। चीजें क्लियर है? हाँ, सूरजभान सूरजभान सूरजभान, वेरी गुड भाई। कैथल से लाए हो? सरासी के पास गांव है सिसाए, वो अलग है भाई। अकबर दनौदा वो अलग है भाई, वो सिसाए गांव है। ये सीसवाड़ गांव की बात होने लग रही भाई, वो सिसाए गांव है भाई, आसी के पास। पता है मनाओ, जीन रोड तो पहला है, आप ही हाईवे पता जावा जी दे। देखो भाई अगला, देखो अगला कौन सा आपका? नवपाषाण कालीन कृष्ण बस्तियों के प्रमाण हरियाणा में कहां पर मिले? जो नवपाषाण कालीन जो बस्तियां हैं आपकी, एक सेकंड क्या सर, ओनली हरियाणा जी का बैच 300 रुपए का भाई। जो नवपाषाण कालीन कौन सी कृष्ण बस्तियां हैं भाई, इनके प्रमाण हरियाणा के अंदर कहां से मिले, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई। नवपाषाण काल की बात होने लग रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था। वेरी गुड वेरी गुड। देखो नवपाषाण मैंने आपको पहले बताया था, कौन सा नवपाषाण? यानी नई नई मॉडर्न जनरेशन। मॉडर्न जनरेशन के अंदर ही तो जार अवेलेबल है, और जार किसको देखते हैं? शीशे को देखते हैं, यानी कि सीसवाड़। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए। तो जो नवपाषाण कालीन जो कृष्ण बस्तियां भाई, नवपाषाण आपको जहां पर दिखे सीसवाड़ लगा देना। ठीक है, सीधी सी बात ये। तो यानी कि सीसवाड़ सभ्यता के जो लोग हैं वो क्या आपके नवपाषाण कालीन कृष्ण बस्तियों के प्रमाण में सीसवाड़ सभ्यता के अंदर मिले हैं भाई, इस तरीके की चीजें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और आपको क्या चीज याद रखनी है? जो सीसवाड़ सभ्यता है, इसी सभ्यता के दौरान क्या हमें, मतलब कि इस सभ्यता के जो लोग हैं वो भाई खाल, ऊन, रुई, ठीक है, इससे जो वस्त्र बनते थे उस कला के अंदर निपुण थे। एग्जाम के अंदर प्रश्न आपका आया हुआ है भाई, किस सभ्यता के लोग हैं खाल, ऊन और रुई से जो बने हुए वस्त्र बनाने की कला के अंदर निपुण थे भाई? इस सभ्यता के लोग, इस सभ्यता के लोग खाल, ऊन व रुई से वस्त्र, एक सेकंड, वस्त्र बनाने की कला में निपुण थे भाई। ठीक है, जो आपके सीसवाड़ सभ्यता के लोग थे ना भाई, वो खाल, ऊन, रुई, इन चीजों से वस्त्र बनाने की कला के अंदर क्या थे? निपुण थे, एक्सपर्ट थे भाई। हाँ, हम लोग इन चीजों से क्या है, ये चीजें बना सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यताओं के अंदर भी शुमार है। जैसे वैदिक सभ्यता थी ना, वैदिक सभ्यता के समकालीन ही तो है, इक्वली तो है। तो वैदिक सभ्यता जब सबसे पुरानी है तो ये भी सबसे पुरानी होगी, यानी कि हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता भी है। हरियाणा की प्राचीन, सॉरी, सबसे प्राचीन सभ्यता में शुमार है। शुमार का मतलब हो गया इंक्लूड है भाई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है भाई। आगे चले, दानवीर कर्ण की नगरी से गुरुजी के चरणों में मुंडी पटक कर प्रणाम। ठीक भाई, प्रणाम भाई प्रणाम। एंड ये बता भाई, सीटी जून में होगा। किसने बोल दिया भाई सीटी जून में होगा? कोई ना भाई, होगा जून में, देख लेंगे।
आगे देखो अगला कौन सा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका दूसरा नाम पूछा, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपका हड़प्पा संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट जाएगा। इसको देखो सिंधु, सिंधु का उल्टा क्या बनेगा, सिंधु का देखो सिंधु ऐसे सिंधु आती है जब आपकी सिंधु से, देखो सिंधु से क्या बना आपका सींड, सिंधु से क्या बना आपका सींड बन गया। सींड किसको बोलते हैं, जब ऐसे जैसे आपका जुकाम होता है तो जो अरेरा बलगम आओ ना उसको सींड बोल लिया करें, ठीक है। यानी कि आपको जब आपका ऐसे सींड आ जाए, मान लो आप खड़े हो छींक मार जाए, छी आपका सींड आ जाए तो केवल पर नौले साइड मोले और सींड गेट दिया साइड मोले, यानी कि अभी अड़का देते हैं उसको। यानी हड़प्पा जो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या था आपका, इसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है। इस सभ्यता के लोग कौन से थे, आपने अभी देखा कि भाई जो आपके शीशवाड़ा सभ्यता के वो कौन से थे आपके, वो आपके कौन से थे, निग्रो ऑस्ट्रेलियन थे, नए नए जनरेशन ग्रो हुई थी। ये वाले कौन से थे आपके जो हड़प्पा संस्कृति के थे, ये थे आपके द्रविड़ ऑस्ट्रेलियन। ये कौन से थे आपके इस सभ्यता के लोग, आपके द्रविड़ ऑस्ट्रेलियन थे भाई, द्रविड़ ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। दोनों के अंदर फर्क है, निग्रो ऑस्ट्रेलियन आ जाए शीशवाड़ा सभ्यता, द्रविड़ ऑस्ट्रेलियन आ जाए हड़प्पा सभ्यता। चीजें क्लियर है, आगे चले, आगे चलो भाई। अगला कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी भाई। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कौन से युग की थी, कौन से टाइम की थी, कांस्य युग की, चांदी युग की, ताम्र युग की, या सोने वाले युग की, कौन से युग से आपकी सिंधु घाटी सभ्यता बिलोंग करती है। तो आपकी कौन सी भाई, कांस्य युग भाई, कांसा, कांस्य के बर्तन। अब आप ये देखो पुरानी जो चीजें होती है, पुरानी जो सभ्यता होती है उसके अंदर कांस्य वाले बर्तनों का ही तो प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो कांस्य युग है, कांस्य युग से कौन सी सभ्यता बिलोंग करती है आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी आपके कांस्य युग से बिलोंग करती है। याद कैसे को समझ में आ गया, ठीक है भाई। देखो ऐसे भाई कांस्य भाई सिंपल सा यार, जो सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी है, पुरानी सभ्यता, और पुरानी सभ्यता के अंदर क्या आपका कांस्य के बर्तन, ठीक है, तांबे पित्तल के, इन्हीं के तो यूज किए जाते थे, लेकिन ये आपके हैं कौन, तो आपका कांस्य सभ्यता है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। सिंधु घाटी संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई भाई। जो सिंधु घाटी का जो संग्रहालय था, यानी कि जहां पर सिंधु घाटी की जो चीजें हैं उनकी स्थापना करी गई, उस जगह का नाम पूछा, शीशवाड़, बनावली, मित्ता थड़िया, राखी गड्डी। अभी अच्छा प्रश्न फंसोगे एग्जाम के अंदर, बहुत बार आपका आया हुआ है। एस्टेट की डेट डाटा की गई, अभी तक तो कुछ नहीं आया भाई। भाई पढ़ लो, बकवासबाजी ना करो यार। देखो तो सिंधु घाटी संग्रहालय का, जो सिंधु घाटी संग्रहालय, इसकी स्थापना कहां पर की, तो भैया राखी गड्डी के अंदर की गई। जो राखी गड्डी भैया हरियाणा के हिसार के अंदर है भाई, हरियाणा के हिसार के अंदर आपका राखी गड्डी है, ठीक है। और ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है, या जिसको आप हड़प्पा संस्कृति भी बोल देते हो, हड़प्पा भी और सिंधु घाटी एक ही चीज है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ी साइट है हरियाणा, हरियाणा में नहीं, ऑल इंडिया के अंदर भाई, ऑल इंडिया के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट पूछ ले, ऑल हरियाणा के अंदर पूछ ले तो राखी गड्डी भाई। याद कैसे रखो भाई, ये हमने संभाल के रखी है, ठीक है। ये सभ्यता क्या हमने संभाल के रखी है, इसीलिए क्या है भाई, ये सबसे बड़ी सभ्यता बन के उभरी है। वरना हम इसको संभाल के नहीं रखते, वहां पर भी मकान बना देते हैं और कुछ कर देते हो, सारा मट्टा का टीला नुक्की नु बगा देंगे तो सारे मटके जो भी लिगड़े सारे दब जाते मकाना का तले, ठीक है। यानी कि ये सभ्यता क्या हमने, जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसको क्या हमने संभाल के रखा है, यानी राखी गड्डी। राखी गड्डी के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता आपकी सबसे ज्यादा वो है भाई। अब ये जो हड़प्पा संस्कृति बोले, राखी गड्डी जो सिंधु घाटी सभ्यता बोलो, इसकी मतलब हड़प्पा जो संस्कृति, इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी भाई, ठीक है। इसकी खोज ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो इंडिया की, उसके अंदर मैं आपको करवा चुका हूं, किसके द्वारा भाई, जो डॉक्टर दयाराम साहनी है। कौन आपका, जो डॉक्टर क्या आपका दयाराम साहनी भाई, उसके द्वारा मेनली इसकी खोज आपकी करी गई थी। किसके द्वारा, डॉक्टर दयाराम साहनी। कब करी गई थी, साल 1921 के अंदर भाई, 1921 के अंदर इसकी खोज करी गई थी। याद कैसे रखो, देखो दयाराम से बढ़िया भाई, हे राम दया करो हड़काओ मत। आप ऐसे आप लोगों ने ऐसे नहीं सुना, किसी को जैसे धमकाते हैं हड़प हड़प हड़प, और व्यक्ति क्या बोलता है, प्लीज भगवान दया करो प्रभु, हड़प हड़प हड़प, क्यों हड़का रहे हो प्रभु, दया करो। यानी कि देखो हड़प से हड़काना, ठीक है। दया करो, दयाराम साहनी, यानी दयाराम साहनी के द्वारा क्या हड़प्पा संस्कृति की मेनली खोज आपकी करी गई थी। इतनी चीजें क्लियर है, यानी 1921 के अंदर इसकी खोज हुई थी, डेट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई।
आगे है आपका प्रश्न, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? हरियाणा के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सबसे प्राचीन स्थल। अभी देखो डिफरेंस है दोनों क्वेश्चनों के अंदर। सबसे बड़ा स्थल पूछ ले हुए, मैंने क्या बताया, अगर सबसे बड़ा स्थल पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछ ले तो सबसे बड़ा कौन सा आपका? राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी वो आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे पुराना पूछ ले, अब इसके अंदर ये तो पूछे सबसे प्राचीन, सबसे पुराना स्थल कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का वो आपको बताना है। तो सबसे पुराना स्थल कौन सा है? आया किसी का? 1921। हाँ 1921 ही तो बताया भाई। बी 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 कौन सा है भाई? बिरडाना। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सबका सही है भाई। बिरडाना आपका, बिरडाना क्या सबसे पुराने स्थलों के अंदर आपका शुमार है सिंधु घाटी सभ्यता के। सबसे बड़ा पूछ ले हुए राखी गढ़ी, जिसको मैंने संभाल के रखा है इतने साल तक। सबसे पुराना पूछ ले हुए बिरडाना भाई, ठीक है। बिरडाना से कैसे? बिरडाना से बढ़िया बिड़ना, जो बिड़ते रहते हैं, बिड़ते तो प्राचीन समय से बिड़ते आने लगे हैं यार लोग। रामायण महाभारत तो इसके अंदर भी तो लोग भिड़े थे आपस में। रामायण में प्रभु श्री राम ने रावण को मतलब तीर के साथ मारा, यानी उसके अंदर भी आपस में उनकी लड़ाई तो हुई है, क्लैश तो है, भिड़े तो हैं। अब महाभारत लगा लो, उसके अंदर भी आपस में भिड़े हैं, यानी कि भिड़ने लग रहे हैं, जिसके अंदर आपस में क्लैश होने लग रहे हैं, ठीक है। तो भिड़ने तो यार प्राचीन समय से लगने लग रहे हैं लोग, ठीक है। प्राचीन काल से लोग आपस में भिड़ने लग रहे हैं, टक्कर मारने लग रहे हैं। तो नहीं, बिरडाना क्या? बिरडाना आपका सबसे पुराने स्थलों के अंदर आपका शुमार है, ठीक है। बिरडाना है कहां पर वैसे? वर्तमान में हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर है, ठीक है। आपस में भिड़ो और फतेह हासिल करो, फतेहाबाद। आगे देखो कौन सा, हरियाणा में किस स्थल पर सोने के मनके मिले? भाई हमें कौन से स्थल पर भाई सोने के मनके मिले, ये प्रश्न पूछा गया। राखी गढ़ी, मित्ताथल, बनावलिया, बिरडाना। भाई सोने के मनके। अब हमारा जो सबसे बड़ा जो स्थल कौन सा? राखी गढ़ी। वहां से हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं हड़प्पा कालीन उसके टाइम की भाई, ठीक है। तो क्यों, कहां से मिले हमें? जो राखी गढ़ी। अब सबसे जो बड़ा स्थल होगा, ठीक है, वहीं पर तो सोने की चीजें मिलेंगी। तो पुराने टाइम के जो सोने के मन के वो हमें कहां से मिले? वो हमें राखी गढ़ी से देखने को मिले हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा ईंटों से बने कौन से? ईंटों, जैसे ईंट होती है ना, ईंटों से बने जो अन्नागार मिले हैं, ठीक है। अन्नागार मतलब कि भाई अन्न, अन्न नहीं होता, जो अन्न होता है, अन्नगार मिले हैं आपके किससे? ईंटों से बने। और क्या चीज मिली आपकी? ईंटों से बने अन्नागार, अन्नागार मिले हैं, ठीक है। ईंटों से बने हुए थे अन्नागार, वो भी यहां से हमको देखने को मिले हैं। कहां से? राखी गढ़ी से। चीजें याद रखनी, सोने के मन के आ जाए राखी गढ़ी, क्योंकि सबसे बड़ा स्थल है। ईंटों से बने अन्नागार, वह जो अन्न के जो भरे हुए गार थे, ठीक है। जैसे अभी वर्तमान में टंकी नहीं यूज करते आप, जिसके अंदर आप गेहूं भरते हैं, उसी तरह से पुराने समय के अंदर अन्नगार यूज करते थे, ईंटों से बनाए जाते थे, ओद से एक टाइप से, उनके अंदर हम लोग अपने गेहूं स्टोर करके रखते थे। तो ईंटों से बने अन्नागार हमें कहां से मिले हैं? राखी गढ़ी से मिले भाई, ये चीजें आपको याद रखना है। इसके अलावा गेहूं, जौ और चावल, गेहूं, जौ और चावल, ठीक है। ये जो फसलों के अवशेष है भाई, गेहूं की फसल भी होती थी, जौ की फसल भी होती थी, चावल भी होती थे, ठीक है। इनके दाने, चावल के दाने हमें कहां से मिले हैं? ये भी हमें राखी गढ़ी से मिले हैं, ठीक है। गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, इनके दाने भी हमें कहां से मिले हैं? राखी गढ़ी से मिले हैं, ठीक है। व्हीट, राइस, जो, हाँ वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज मिली? अब देखो राखी गढ़ी भाई, मैं तुझे अपनी बना के रखूंगा, राखी भाई मैं तुझको क्या है? अपनी बना के रखूंगा हमेशा के लिए। अब मैं तुझको अगर अपनी बना के रखूंगा तो सीधी सी बात है भाई, मैं तो एक प्रेमी जोड़े के अंदर शुमार हूं, ठीक है। यानी कि आपका क्या मिला? 5000 साल पुराना, 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा कहां पर मिला है? 5000 साल पुराना जो प्रेमी जोड़ा है, ठीक, वो हमें कहां से मिला है? वो भी हमें राखी गढ़ी से मिला है भाई, ठीक है। राखी गढ़ी के अंदर जब खुदाई हुई थी तब उसके अंदर पता लगा भाई एक नर था, एक मादा थी, उनके कंकाल मिले वहां पर आपस में एक साथ दफनाए हुए, ठीक है। तो उसको 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा बोला गया, वो भी हमें कहां से? राखी गढ़ी के अंदर मिला है भाई, ठीक है। इसके अलावा इस स्थल की खोज किसके द्वारा करी गई थी? जो आपका राखी गढ़ी जो स्थल है आपका, ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो डॉक्टर अमरेंद्र नाथ था भाई। कौन था आपका? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ है भाई, इसके द्वारा इसकी खोज या खुदाई बोल लो आप, वो करी गई थी डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, अमरेंद्र नाथ के द्वारा खुदाई की गई भाई, ठीक है। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ था भाई, उसके द्वारा क्या है? इस सभ्यता स्थल की आपकी खुदाई करी गई, ठीक है। अमरेंद्र नाथ इसको देखो कैसे? अमरेंद्र से अमर भाई, अमर होगी चीजें,
चीजें अमृत होगी यार। 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा पसरी में अब भी हमको मिल गया, यानी कि यार चीजें तो अमर होगी। यानी 5000 साल प्रेमी जोड़ा अमरेंद्र नाथ, ठीक है, जितनी चीजें क्लियर है। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा क्या इस सभ्यता स्थल की आपकी खुदाई करी गई थी। वर्तमान स्थिति के अंदर पूछ सकता है, वर्तमान में ये जो आपका राखी गड्ढी है यहां पर कौन है शोध करने लग रहा है? तो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो क्या यहां पर वर्तमान में शोध करने लगे, शोध का मतलब रिसर्च करने लग रहे हैं भाई, ठीक है। वर्तमान में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भाई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यहां शोध करने लग रही हैं भाई। है कि अपनी क्लास में कोई राखी गड्ढी का? मेरी बुआ का गांव है राखी गड्ढी, ठीक है। अरे वर्तमान में कौन सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है क्या है, ये यहां पर शोध करने लग रही है राखी गड्ढी के अंदर में। चीजें क्लियर है इतनी, ठीक है। तो सोने के मन के पूछ ले हुए राखी गड्ढी, 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा मिल जाए राखी गड्ढी, गेहूं जो चावल के दाने मिल जाए राखी गड्ढी, ईंटों से बने जो आपके गेहूं के टैंक थे वो भी राखी गड्ढी। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा इसकी खुदाई करेगी। वर्तमान में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या यहां पर आपकी रिसर्च करने लग रही है। चीजें इतनी क्लियर है। चले हरियाणा जी की कब तक, आज लास्ट क्लास ही तो है। ठीक है भाई, आगे चले। अरे थोड़े प्रश्न, आज की क्लास ज्यादा बड़ी को नहीं हुआ है, चीजें आड़ खत्म हो जाएंगी यार। देखो भाई आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा में राखी गड्ढी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा भाई? हरियाणा के अंदर जो राखी गड्ढी है, राखी गड्ढी मैंने क्या बताया आपका, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना बिरडाना, सबसे पुराना बिरडाना फतेहाबाद के अंदर है, ठीक है। सबसे बड़ा पूछ ले राखी गड्ढी। अब दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा आपका सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, वो कौन सा? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया। तो वो कौन सा आपका? फरमाना खास भाई। कौन सा आपका? फरमाना खास है। वो क्या आपका हरियाणा के अंदर राखी गड्ढी के बाद दूसरे नंबर पर आपका सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। ये फरमाना है कहां पर? हरियाणा के वर्तमान में रोहतक के अंदर भाई। रोहतक के अंदर क्या आपका मेनली फरमाना है, ठीक है। यहां पर क्या आपका दूसरे नंबर पर ये सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का आपका स्थल है भाई। यहां से हमें क्या क्या चीजें मिलती है, प्रश्न आपसे पूछा गया। यहां पर हमें क्या क्या चीजें मिली? सेल खड़ी से बनी, जो सेल खड़ी नाम की एक चीज होती है उससे बनी 4 हड़प्पाकालीन मोहरें हमें मिली है भाई। किससे? सेल खड़ी से बनी, सेल खड़ी से बनी 4 हड़प्पाकालीन मोहरें। हड़प्पाकालीन मोहरें हमें कहां से मिली हैं? मोहरें मिली है हमें कहां से मिली है भाई? आपकी सेल खड़ी से बनी 4 हड़प्पाकालीन मोहरें हमें, ये हमें राखी गड्ढी से मिली है भाई। जो कि कहां पर आपका, ओ सॉरी राखी गड्ढी से नहीं, सॉरी फरमाना खास से मिली है, ठीक है। कौन सी? सेल खड़ी से बनी आपकी 4 हड़प्पाकालीन मोहरें। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो इसको ऐसे याद रखो भाई, आप भाई फरमाओ, फरमाने मतलब फरमाओ साहब, हुक्म फरमाओ अपना। हमारा हुक्म क्या है? हमारे लिए 4 हड़प्पाकालीन मोहरें लाई जाएं, 4 सोने की मोहरें लाई जाएं, ठीक है। हमारा हुक्म ये है, यानी कि 4 जो आपकी सोने की जो मोहरें हैं, ओ सॉरी आपकी 4 हड़प्पाकालीन जो मोहरें आपने कहां से मिले? आपकी फरमाना खास से मिले। क्या फरमाओ? फरमाओ साहब आपको क्या चाहिए? 4 मोहरें चाहिए भाई सोने की, ठीक है। इसके अलावा 5 एकड़ में बना हुआ कब्रिस्तान भाई। कौन सा आपका? 5 एकड़ में बना हुआ कब्रिस्तान। 5 एकड़ में बना हुआ जो कब्रिस्तान है हमें, यह भी कहां से मिला है? बना हुआ कब्रिस्तान, कब्रिस्तान ये भी हमें कहां से मिला है? ये भी हमें कहां से? आपका फरमाना खास से मिला भाई। कौन सा? आपका 5 एकड़ के अंदर बना हुआ कब्रिस्तान भाई, ठीक है। पुराने टाइम के अंदर कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान का मतलब समझ गए, जहां पर उनको दफनाते थे। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दफनाते हैं ना, हिंदू कम्युनिटी के लोग उसको जलाते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो जो दफनाते हैं भाई, तो ये 5 एकड़ में जो बना हुआ कब्रिस्तान था, ये हमें कहां से मिला? ये भी हमें फरमाना खास से मिला भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अब आगे चले, आगे देखो भाई, अब अगली साइड पे आ जाते हैं हम लोग। इसके अंदर से सिर्फ ये 2 ही चीज मिली है। हरियाणा में बैलगाड़ियों के पहियों के निशान कहां मिले हैं? ये इंपॉर्टेंट है भाई। जो बैलगाड़ियों के जो पहिए थे भाई, उनके निशान हमें कहां से मिले? ये प्रश्न पूछा गया। बिरडाना, बनावली, राखी गड्ढी या कुनाल, हमें कहां से बैलगाड़ियों के पहियों के निशान बने? अब देखो बैलगाड़ियों के पहियों के जो निशान होते हैं, अब जैसे बैलगाड़ी को चलाओगे तभी तो वो निशान बनेंगे, यानी कि आप निशानों को बनाने लग रहे हो। अब आप बैलगाड़ी चलाओगे, हड़ हड़, ठीक है, बैलगाड़ी आपकी चलेगी तभी तो पहियों के निशान बने
बनानेंगे, ठीक है। यानी कि बैलगाड़ियों के पहियों के निशान मिले कहां पर है, तो आपके मिले कहां पर, आपके बनावली के अंदर मिले। ऑप्शन और आपका बी है करेक्ट हो जाए। याद कैसे रखोगे आप, क्या उस पहिए के निशान क्या बनाने लग रहे हो, बैलगाड़ी को चला चला के तो निशान बनाओगे, यानी बनावली से आपका बनाना, आप उन निशानों को बनाने लग रहे हो। बनावली है कहां पर, हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर। कहां पर, हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर बनावली, और वहां से क्या आप लोग बैलगाड़ियों के पहियों के निशान आप बनाने लग रहे हो भाई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपसे और भी चीजें पूछती है जो कि बनावली से मिली है आपकी, ठीक है। एक तो आपका कौन सा है, आपका हल का टेराकोटा, ठीक है। हल का टेराकोटा कहां से मिला है आपका, हल का टेराकोटा, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं मिट्टी से बना हुआ हल, ठीक है। या फिर इसको ये भी बोल देते हैं मिट्टी से बना हुआ हल, मिट्टी से बना हुआ हल, बात एक ही है। तो ये हमें कहां से मिला है, ये हमें आपका हरियाणा के कहां से मिला है, बनावली से मिला है, ठीक है। अब मिट्टी से कोई चीज आप बनाने लगे रहे हो, हल को आप जैसे पुराने टाइम पे जब आप छोटे बालक होया करते तब आपने कौन देखा, आप ऐसे जैसे मिट्टी के चिकनी माटी से ट्रैक्टर बनाते थे, ठीक है, और कुछ चीजें बनाते, तो मिट्टी से कैसे हल बना रखा है, तो मिट्टी से बना हुआ यानी बनाना, यानी बनावली, मिट्टी से बना हुआ जो हल है, या हल का जो टेराकोटा, ये हमें कहां से मिला है, ये हमें आपका बनावली के अंदर हमें चीजें मिली है भाई। इसके अलावा जो आपके अग्निवेद है, ठीक है, और जो आपकी मातृ देवी है, इनके साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले हैं, ठीक है। अग्निवेद, अग्निवेद और मातृ देवी, मातृ देवी, इनके साक्ष्य भी, इनके साक्ष्य भी हमें यहीं देखने को मिले हैं, यहीं मिले हैं, ठीक है। कौन से आपके, जो आपके अग्निवेद हैं और जो आपके मातृ देवी हैं भाई, ठीक है। इनके साक्ष्य भी हमें कहां से देखने को मिले हैं, हमें आपके बनावली से देखने को ही मिले हैं, ठीक है भाई। अग्निवेद, मातृ देवी, ठीक है। अब आप ये बताओ, अब आपकी मां तो एक ही है, लेकिन आप किसी को मातृ देवी बना ले, भाई ये मेरी मातृभाषा है, ठीक है, ये धरती हमारी मातृ, ये हमारी मां है एक तरीके से, ठीक है। यानी कि आप किसी को अपनी मातृ बनाने लग रहे हो, ठीक है, बनाने ही तो लग रहे हो, बनावली, ठीक है। यानी कि अग्निवेद और जो मातृ देवी, इसके हमें साक्ष्य भी कहां से मिले, आपके बनावली से ही मिले। बनावली कहां पर आपका, ये तो मैंने बता दिया ना, फतेहाबाद के अंदर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। इसके अलावा अब देखो हल जहां पर मिलेगा, हल से क्या करते हैं हम लोग, खेत को जोतते हैं, ठीक है। खेत को किला बाना नहीं सुना था मना, ट्रैक्टर का बच्चा कल्टीवेटर जोड़ के किला बाया करें, तो नहीं क्या खेत को हम लोग जोतते हैं, किससे, आपके हल से जोतते हैं। तो नहीं, जहां पर हल होगा वहीं पर आपका खेत भी जुता हुआ मिलेगा, यानी जो जुता हुआ खेत है, ठीक है। एक दो वर्ड इसके अंदर ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत खतरनाक वर्ड बन जाएगा ये, जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत भी हमें कहां से मिला भाई, आपके बनावली से क्या है, हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। एक दो ही वर्ड ऊपर तड़ा करने भाई इसके अंदर, ठीक है, बहुत खतरनाक वर्ड बन जाएगा ये जुता हुआ खेत, ठीक है भाई। इसके प्रमाण भी हमें कहां से मिले हैं, बनावली से डायरेक्ट, क्योंकि देखो हल जहां से मिले वहीं पर तो जुता हुआ खेत मिलेगा, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा आपका अब वर्तमान में, जैसे मैंने अभी यहाँ की बात नहीं करी थी अपनी, क्या नाम था इसका, राखी गड्डी के अंदर वर्तमान में कौन सी यूनिवर्सिटी रिसर्च करने लग रही है, उसी टाइप से वर्तमान में बनावली के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी रिसर्च करने लग रही है, तो दक्कन यूनिवर्सिटी भाई। कौन सी आपकी, जो दक्कन यूनिवर्सिटी है आपकी, दक्कन यूनिवर्सिटी क्या है, वर्तमान के अंदर आपकी क्या है, इसके अंदर बनावली के अंदर क्या आपकी रिसर्च करने लग रही है, सारा का सारा भाई, सारा सौदा का मतलब कि और भी छानबीन वगैरह वगैरह वो आपकी करने लग रही है। कहां पर, जगह पूछ ले तो आपकी पूना, पूना के अंदर है भाई, ठीक है। चीजें क्लियर है आपकी, आगे चले, चलो भाई। तांबे के 13 छल्ले कहां से मिले, जो तांबे के 13 छल्ले वो हरियाणा में किस स्थान से मिले, प्रश्न पूछेगा। फरमाना, खास, बनावली, मित्ता थलिया, इनके अंदर से कोई नहीं, बताओ फटाफट। सर रिकॉर्डिंग क्लास है क्या ये, सर काजल शर्मा भाई, रिकॉर्डिंग क्लास होती तो काजल में तेरा कमेंट कैसे पढ़ता। सीईटी के पेपर की तैयारी कौन कर रहा है, सारे जने करा रहे हो, सीईटी के पेपर की तैयारी करने वाले ही हैं। सर वो कृष्णा बस्तियां नहीं, कृषक बस्तियां हैं भाई, टाइपिंग में मिस्टेक हो रही हो, समझ गया मैं, आप जोन सा कहने लग रहे हो। सर इंग्लिश के लिए आपके एमटीएस वाली, तो एमटीएस वाले के अंदर तो भाई टीडीएस ही ना चोपड़ा, मैंने सिर्फ वोकैब ही करवा रखी है, वोकैबलरी ही यार, उस वोकैबलरी से काम नहीं चले, वो तो मैंने सिर्फ मोटी मोटी करवाई थी रिवीजन के लिए, पूरी आपको पूरे उससे पढ़नी तो ब्लैक बुक ले लो, उससे सही हो जाएगी आपकी।
जो बच्चे बैच में बाद में जुड़े वो कैसे करें भाई, आप मेरे पास मैसेज कर लेना। और आप जो अपना प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है ना भाई, बैच वाले जितने बच्चे, आप उसको ज्वाइन कर लो भाई, उसके अंदर मैं डाल दूं आज दोबारा से, ठीक है भाई। सर हरियाणा जी के करा दो विशाल कट्याल, हाँ भाई करवाएंगे भाई, अभी तो हम इंग्लिश पढ़ने लगे हैं, बाद में करवाएंगे हरियाणा जी के, ठीक है। कल से शुरू करेंगे हरियाणा जी के, ठीक है भाई विशाल। देखो भाई, तो तांबे के जो 13 छल्ले वो हरियाणा के अंदर किस जगह से मिले, उस जगह का नाम पूछा तो ये कहां से मिले हमें, मित्ताथल से मिले। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाए, मित्ताथल। अब देखो जो कैसे, देखो तांबे के 13 छल्ले, 13 टाइप के छल्ले मिले हैं, ठीक है, मित्ताथल, ठीक है। मित्ता से क्या बन गया आपका, मिट्टा, मिट्टा, ठीक है भाई। आपके जो आप छल्ले हो ना, छल्ले, छल्लों को आप मिटो नहीं सकते, जो छल्ले बनते हैं। अब तांबे के छल्ले, छल्ले आपके ऐसे आंगलियां में भी तो पहने गुट्ठी का रूप में छल्ले, मेरे लिए काट के दे दी गए मैंने, 2-3 दिन पहले बाहर गया था जी, काट दी कोई ना, पैरा इन दोबारा। तो तांबे के जो 13 छल्ले वो कहां से मिले आपके, वो आपके मित्ताथल से मिले। याद कैसे रखोगे, तो मित्ता से बनेगा आपका मिट्टा, जिनको हम लोग है थल्ले लाके मिटो नहीं सकते भाई, ठीक है। हम लोग किसको, छल्लों को मिटो थोड़ी ना सकते हैं, छल्ला तो पैर लिया, पैर लिया, ठीक है। तेरे प्यार का छल्ला है जो तामजी नए नए प्रेमी जोड़िया में घुसो हो, ठीक है, जब जो तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका छल्ले देती है या तुम अपनी प्रेमिका को छल्ले देते हो, है तो वही वाले तो छल्ले की बात है, वो छल्ले के मिट सकते हैं, नहीं मिट सकते ना भाई, तुम्हारी दिल की गहराइयों तक छल्ले दो, ठीक है। तो तांबे के जो 13 छल्ले आपके कहां से मिले, हमें मित्ताथल से क्या तांबे के 13 छल्ले अपने देखने को मिले। इसके अलावा और हमें मित्ताथल से क्या मिले, 2 बाले भी मिले हैं, 2 बाले भी हमें कहां से मिले, 2 बाले भी हमें कहां से मिले, आपके मित्ताथल से मिले। इसको कैसे रखोगे भाई, देखो बाला मान लो तारा कोई ठोक दे तारा बाला, तारा मान लो कोई बाला गोद दे ना पेट मां किते भी, ठीक है, तो भाई तो तामने बताता हूं उसके निशान मिटो सिको हो, नो नो ब्रो नो, नहीं मिटो सकते भाई, ठीक है। अगर आपके कोई भाला गोदे तो आप उसको नहीं मिटो सकते। सर अवार्ड वाली वीडियो भी करो भाई, सारी करवाऊंगा, टेंशन ना लो मेरे भाई, ठीक है। मैंने यही तो चीज बोली यार, आज ये सिलेबस पूरा करवा की आज लिपट जा, कल से करंट शुरू करेंगे। करंट के अंदर हरियाणा का मंत्रिमंडल, हरियाणा की योजनाएं, ठीक है, आपका व्यक्तिगत परिचय, ठीक है। इसके अलावा आपका और क्या बच गया, ये जितने भी अवार्ड हैं, ओलंपिक का अंदर जो मेडल मॉडल जीते हैं, सारी चीजें कवर अप करेंगे। 4-5 दिन में सारा सुधा लिपटवा दूं, टेंशन ना लेता। तो तांबे के 13 छल्ले मिल गए, 2 बाले, बाले भी कहां से मिले आपके, मित्ताथल से मिले, आपके कौन से बाले देखने को मिले। इसके अलावा गुप्त और कुषाणकालीन जो सोने के सिक्के भी हमें कहां से, मित्ताथल से मिले हैं, ठीक है। तो मैं पहले भी करवा चुका हूं, गुप्त और कुषाणकालीन जो सिक्के हैं, गुप्त और कुषाणकालीन जो सिक्के हैं आपके, कुषाणकालीन सिक्के, ये भी हमें कहां से मिले, ये भी हमें मित्ताथल से मिले भाई, गुप्त और कुषाणकालीन सिक्के भाई, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा भाई, पहले मैं करवा चुका हूं आप लोगों को अलग से भाई, ठीक है। इसके अलावा और आपसे पूछ ले 1.50 से 3.10 मीटर चौड़ी सड़क, ये आज तक आया नहीं है, बाकी फिर भी मैं आपको करवाने लगे रहा हूं, क्या पता पूछ ले। 1.50 से 3.10 मीटर चौड़ी सड़क, चौड़ी सड़क, ये हरियाणा के अंदर कहां से देखने को मिली है, तो ये भी आपके हरियाणा के अंदर मित्ताथल के अंदर देखने को मिली भाई। इतने मीटर चौड़ी सड़क थी, कोई मिटो थोड़ी न सिका है, कोई मिटो सकता क्या, नो नहीं मिटो सकते भाई इतने मीटर चौड़ी सड़क को, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई। बाले का अगर भाग हरियाणा के अंदर कहां से मिले, बाले का अगर भाग का मतलब समझते हो, अब जैसे ऐसे होता बाला, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे होता बाला, अगर भाग का मतलब ये जो अगला भाग है, ये हरियाणा के अंदर कहां से मिला, ये प्रश्न पूछा। राखी गढ़ी, कुनाल, झज्जर या सोनीपत हमें कहां से देखने को मिला। तो बाले का जो देखो 2 बाले पूछ ले, सिंपल बाले पूछ ले, तो सिंपल बाला कहां से आपका, कहां से अभी भी करें मित्ताथल, यानी कि बाले के निशान को आप मिटो नहीं सकते। लेकिन बाले का अगर अगले वाला भाग पूछ ले तो ये कहां से आपका, कुनाल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए, कुनाल। कुनाल जो स्थल है ये भी आपका कहां पर, ये भी आपका फतेहाबाद के अंदर है, कहां पर आपका, फतेहाबाद के अंदर है। और वो मैंने बता दिया था वो मित्ताथल कहां पर है, मित्ताथल बताया क्या मैंने अभी मित्ताथल नहीं बताया, मित्ताथल भिवानी जिले के अंदर है भाई, भिवानी जिले के अंदर मित्ताथल है भाई, ठीक है। तो ये आपका कहां पर, ये आपका फतेहाबाद के अंदर कुनाल स्थल भाई। यहां से हमें क्या, बाला होता है ना जो बाला, उसका जो अगला भाग होता है, ये हमें कहां से मिला, कुनाल जो नाम की जगह आपकी हरियाणा के अंदर, वहां से हमें कौन सा, बाले का अगले वाला जो हिस्सा है वो मिला है भाई। इसको कैसे याद रखोगे, देखो बाले का जो अगला हिस्सा है, इसके सारे क्या हम किसी को भी कुण में लगा सकते हैं, कुणमा लाग, कुणमा लाग, ठीक है। बाले ये भी जो करियो मान लो यार, ये लठ है, ये लठ, ठीक है। इसको ऊपर तो लगानी वह चौंसी इसको ऊपर तो लगानी, चल कुणमा लाग, कुणमा लाग, ठीक है। यानी कि बाले का जो अगला हिस्सा, उसके सारे क्या हम किसी को भी क्या कुण में लगा सकते हैं, यानी कि कुणाल भाई। आगे चले, आगे चलो भाई।
लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, चपटी कुल्हाड़ी व मछली पकड़ने के कांटे कहां से मिले भाई? चपटी कुल्हाड़ी यानी कि ऐसी कुल्हाड़ी जो आगे से चपटी हो रही है। अब जैसे एक तो ऐसे होता है आगे से जैसे कोई चीज पहननी है, ठीक है, एक इसको मैं चपटी कर दूं, ऐसे मोटी कर दूं, ये पीछे जैसे हो गई जैसी, ठीक है, इसको चपटी बोले, ऐसे मतलब बिठा दी किसी ने, ठीक है। तो यानी चपटी कुल्हाड़ी व मछली पकड़ने के कांटे हैं, ये हरियाणा के अंदर कहां से मिले बता दो फटाफट से। देखा हिंदी की क्लास सर, क्लासेज को प्राइवेट ना किया करो भाई, बैच में के अंदर देख लो ना, फ्री चलने तो लग रही है, यूट्यूब के ऊपर ही तो चलने लग रही फ्री भाई। जिसको ये दिखा भाई मेरी कैपेसिटी को नहीं बैच लेने की, भाई यूट्यूब के ऊपर फ्री पढ़ लो भाई, जिन्होंने दिखा कैपेसिटी है भाई वो बैच ले लो भाई। और तो क्या बता यार, मैं मेरी तरफ से तो यार दोनों चीज़ कर रहा हूँ, जो ब्योंत नहीं भाई फ्री में पढ़ लो भाई। और कितना और क्या करूँ भाई, इतने कितने बालक डेली पढ़े हैं, डेली 6-7 हज़ार बालक पढ़े हैं भाई रोज फ्री, ठीक है। किसी दिन पहला 9-9 हज़ार पढ़ा करते, 9.5 एक आधा दिन 10 भी आए उड़े हैं, ठीक है। ये सीट का कि मैं बेरा लागने कौन लग रहा ना तारीख का ना कि मैं और सौदा, तो बालक छोटे छोटे जाओ भाई अपना कौन कर दे तैयारी, बस बात खत्म, ठीक है। ये वो बच्चे जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनका नू है क्या हमने हमारा सिलेबस निपटाना है, नए बालक से बढ़िया डाल तैयारी करें अपनी, रेगुलर जो जुटा रहा होगा सिलेबस निपटाना रहा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो टाइम पास करता फिर ही जाएगा रह जाएगा भाई, ठीक है। तो चपटी कुल्हाड़ी में मछली पकड़ने के कांटे हैं, ये हरियाणा के अंदर कहां से मिले? ये भी आपके कहां पर? कुणाल के अंदर मिले हुए, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो तो मछली पकड़ने का कांटा, इसके सारे भी तो आप मछली को कूड़ के अंदर लगा देते हो, चल मछली तरफ पकड़ूंगा कूड़ का मैं लग जा, ठीक। कुल्हाड़ी के सारे भी आप पेड़ को कूड़ के अंदर लगा देते हो, पेड़ों को ऐसे कुल्हाड़ी लेगी तम पेड़ का गाओगे तो पेड़ तो डरेगा, पेड़ तो आप पे कूड़ में लग जाएगा, ठीक है। और आपका मछली पकड़ने वाला कांटा लेके मछली के सामने जाओ, मछली भी आप पे कूड़ में लग जाएगी डर के मारे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कुणाल से। इसके अलावा और कुणाल से हमें क्या मिला है? सोने का मुकुट भाई, सोने का मुकुट। जिसके पास सोने का मुकुट है ना भाई, वो किसी ना भी कोण में लगा सका है, 2 मिनट में कहते मुकुट साबत दे दी ना एक बार कोण में लग जा, ठीक है। सोने का मुकुट भी हमें कहां से मिला है? हमें इससे मिला है, किससे? कुणाल से भाई। कुणाल मैंने आपको बता दिया फतेहाबाद के। इसके अलावा उल्टे वी आकार के जो आपके वाणार्ग हैं वो भी हमें कहां से मिले हैं? कुणाल से मिले हुए। उल्टे वी यानी कि उल्टा वी इस टाइप के उल्टे वी आकार के बाण, ठीक है, ये भी हमें कहां से मिले? ये भी हमें कहां से मिले? आपके कुणाल से मिले। बाणों के सारे भी तो आप किसी को कोण में लगा सकते हो, ठीक है। इसकी ये जो कुणाल जो सभ्यता स्थल थी, इसकी पहली बार खुदाई किसने करी थी? ये प्रश्न आपसे पूछ ले। प्रथम खुदाई किसके द्वारा करी गई? प्रथम खुदाई तो ये किसके द्वारा करी गई थी? जे.एस. खत्री भाई। किसके द्वारा? आपका डॉक्टर आपका कौन सा? जे.एस. खत्री भाई। इसके द्वारा क्या है? इसकी पहली बार आपकी खुदाई करी गई थी। याद करते हो खत्री, खत्री मतलब खतरे का खिलाड़ी। जो खतरे का खिलाड़ी है ना, जो दूसरों के लिए खतरा बनेगा, वो किसी को भी कूड़ में लगा सकता है। चल कूड़ में लग वरना उड़ा दूंगा, ठीक है, इस डालता है। जे.एस. खत्री है, इसके द्वारा मैंने इसकी आपकी खुदाई करी गई थी। इसके अलावा जो कुणाल जो सभ्यता है या फिर जो कुणाल जो स्थल है, यहाँ से हमें जो आंकड़ा संस्कृति है ना, उसके भी हमें प्रमाण मिले। आंकड़ा संस्कृति कहां पर? मेनली पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। आंकड़ा संस्कृति के प्रमाण है, ये भी हमें कहां से मिले? आंकड़ा संस्कृति के प्रमाण पूछ ले हुए, तो ये भी हमें कहां से मिले? कुणाल जो साइट है यहीं से क्या हमें आंकड़ा संस्कृति के प्रमाण भी मिले। याद कैसे होगा? क्योंकि देखो आंकड़ा संस्कृति मैंने आपको बताया था, आंकड़ा घग्गर, आंकड़ा घग्गर नदी का दूसरा नाम आंकड़ा भी है। आंकड़ा किसको? घग्गर नदी को कहां पर बोला जाता है? जब घग्गर नदी आपके पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, तो पाकिस्तान के अंदर घग्गर नदी को आंकड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तरीके जो आंकड़ा संस्कृति के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं? कुणाल से हमें क्या है? आंकड़ा संस्कृति के प्रमाण आपको मिले हैं, देखने को मिली है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। इसके अलावा जो इंसान है, मानव है, मानव की सबसे पुरानी बस्ती, मानव की सबसे पुरानी बस्ती है आपकी, ये भी हमें कहां से मिली है? सबसे पुरानी बस्ती भी कुणाल से मिली है भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। हो सकता है इनके अंदर से कोई ना कोई प्रश्न आपके फंस जाए, बाकी लगभग मैं सारी चीजें आपकी करवा चुका हूं, ठीक है। अब जो भी करंट के टॉपिक है आप वो कल से स्टार्ट कर देंगे। आज के हमारे टॉपिक यहीं पर खत्म होते हैं। आज तो मेरे हिसाब से लगा 1 घंटा की क्लास भी पूरी ना हुई होगी के 58 मिनट की हुई है। चलो कोई बात नहीं, मतलब कहने का मतलब ये भाई अपने एंड से लगभग हरियाणा जिक्के सारी एंड कर दी गई है, ठीक है। जो टॉपिक रहते हैं वो सारे करंट के रहते हैं। मंत्रिमंडल हो गया, योजनाएं होगी आपकी, इसके अलावा आपका और क्या बच गया? और क्या बच गया भाई? ये अवार्ड हो गए, ठीक है। कौन सा अवार्ड किसको? एक आधा बुका के राइटर हो गए, या फिर आपका एक आधा व्यक्तिगत परिचय है आपका, ठीक है। यानी कि 5-6 टॉपिक हैं भाई, ठीक है। ये आपके करंट के टॉपिक हैं। कल से हम लोग करंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
ठीक है, हरियाणा की करंट के जो टॉपिक है ये स्टार्ट कर देंगे लगभग भाई। मैंने जिक्के आपको करवा दी है हरियाणा जिक्के। और कोई सा टॉपिक अगर आपको लगता है रह रहा है तो मेरे को बता देना मैसेज करके या कमेंट करके भाई, ठीक है। ईमेल पर कर देना या फिर जो अपनी इंस्टाग्राम आईडी है उधर मैसेज कर देना। जिसने बैच ले रखे है वो मेरे पास, उनको पता ही, पर्सनल टेलीग्राम, उधर मैसेज कर देना, ठीक है, वहां पर देख लेंगे। ठीक है भाई, कोई सा और रह रहा तो मेरे को बता देना, ताकि बाद में यो ना हो कि भाई यो पर्सन यो टॉपिक तन छुड़वा दिया। ठीक है, मेरे को बता देना भाई ये टॉपिक रह रहा है। ठीक, क्या पता मेरा ध्यान में ना हो, मैं हूँ राजी हो रहा हूँ भाई, हो गया। ठीक है, तो वो चीजें बताना आपका काम है। सर सीईटी जून में हुआ क्या भाई, अभी कुछ नहीं पता, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं कह सकते भाई। ठीक है, मैंने कहा जून में होगा कि मेरा पहला हो जाओ, अप्रैल में हो जाओ, फिर तो यानी कि अभी कुछ नहीं। फिलहाल जो हालात है ना, उन हालातों से यही लगने लग रहा है भाई। अब जैसे मान लो अगर ये नए साल के ऊपर फॉर्म भी निकालते हैं 1 जनवरी से, अगर ये फॉर्म भी निकालना भाई, तो भी यार उन चीज़ों का हिसाब था भी। आप ये समझो कि करीबन 1 महीना तो या फिर 20-25 दिन तो फार्म में भरवाओगे। ठीक है, 15 दिन लगा ले यार, घना था गणे, 1 हफ्ता का टाइम भी एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद सेंटर भी बनाएंगे, पेपर भी छपेंगे, टाइम लगेगा, तो भी यार मैक्सिमम अप्रैल मई तक तो जाओगा पेपर। ठीक है सर, मुझे बैच लेना, कूपन कोड कुछ नहीं है भाई, कूपन कोड हुआ है लिए खत्म। ठीक है भाई, क्या रह गया? हाँ, एनटीपीसी के लिए देख सकते हो भाई। हाँ, बजट भी करवा देंगे भाई, सुमित ठाकुर करवा देंगे भाई, बजट भी उसी के अंदर करवा दूंगा भाई, करंट के अंदर ही। संग्रहालय हो चुके भाई, आकाश करवा दिए भाई संग्रहालय, चेक कर लो आप। हाँ भाई, करंट भी प्राइवेट होगी, क्यों? करंट के न्यारी है, फेमस प्लेयर एंड उनके गेम भाई। अनुज कुमार जो फेमस प्लेयर और आप उनके गेम बोल रहे हो ना भाई, वो जो मैं अभी मैंने बोले ना अवार्ड, जब ये ओलंपिक वाले पर्सन करवाऊंगा भाई, उसके अंदर करवाऊंगा मैं उसको। एस्टेट कब तक हो सकता है? एस्टेट भाई मेरे हिसाब से जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है, जहां तक मतलब 10 तारीख तक हो सकता है। आपकी बाकी क्लासेस की पीडीएफ, प्रियंका राजपूत भाई अपना बैच है, मैं आपको बता देता हूं जो नए साथी हैं, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा भाई प्ले स्टोर पर। भाई प्ले स्टोर पर आप जाओगे तो उधर जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर देना। उधर सीईटी का बैच है भाई, 600 रुपए का सीईटी का बैच है, जिसके अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी, यानी जिसके अंदर आपको डेली सुबह टारगेट जाते हैं। आपको क्या पढ़ना है, आपको टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर मिलेगी, अलग से लेना चाहो तो 70 रुपए की अलग से, बैच लोगे तो बैच के साथ फ्री है। ठीक है, इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मैथ आपको 2 लेवल का करवाया जाने लगे, एसएससी लेवल का अलग, एचएसएससी लेवल का अलग, रीजनिंग है, रीजनिंग आपकी अलग से है। रीजनिंग के अंदर आपका जैसे कंप्लीट रीजनिंग करवाई जाने लग रही है, और हर एक टॉपिक के साथ आपको प्रैक्टिस सेट अलग से दिए जाने लगे। आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, उनका प्रिंट निकलाओ और आराम से पढ़ो। ये सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर मिलने लग रही है। अगर इंटरेस्टेड है, अगर सिंपल हरियाणा जीके का चाहिए तो हरियाणा जीके का अलग से आपको 300 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर भाई। ठीक है, और आपको एक और चीज बता देता हूं, 1 जनवरी से भाई प्राइस बढ़ जाएगा, पहले बताऊं 700 रुपया का हो जाएगा, फिर पाछा नू ना रोइयो कि पीछे कम कर दे। ठीक है, ये 600 का है। ओके भाई, खा जाओ, मिलते हैं रात वाली क्लास के अंदर 8 बजे भाई। ओके, सर आर्टिकल रह गए, आर्टिकल कौन सा रह गया भाई, बताओ कौन से आर्टिकल रह गए? आर्टिकल तो यार पॉलिटी के अंदर होते ना गुरुजी, भैंसों की नस्ल, भैंसा ही नस्ल कौन पूछा करें भाई।